ऑलराइट, हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, बहुत ही कम टाइम बचा है जेएमआई बीएलएलबी 2026 के लिए। और बच्चे हो सकता है परेशान हो, क्योंकि ऑब्वियसली अभी 12th का रिजल्ट आया है, 12th के बोर्ड्स खत्म हुए और समय इतना नहीं था टू प्रिपेयर सो वेल कि भाई तुम बहुत कॉन्फिडेंट फील करो। जस्ट टू मेक यू लिटिल कंफर्टेबल, ठीक है, और थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं इस सेशन को लेकर आया हूँ, इस वीडियो को लेकर आया हूँ तुम्हारे सामने। और इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि इफ़ यू आर स्कोरिंग 60 मार्क्स, हाउ कैन यू रीच 140 प्लस। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो लास्ट के 15 दिन, 12 दिन, 10 दिन होते हैं ना, इसी टाइम पे हर एक चीज़ पलटती है, हर एक चीज़ चेंज होती है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय अड्डा 247। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा, नब्ज को पकड़ो, ठीक है, कि क्या सिलेबस है एग्जैक्टली जेएमआई बीए एलएलबी का। क्योंकि कई बार होता है ऐसा है कि हमें कुछ सिलेबस तो पता नहीं है और बस लगे हुए हैं तैयारी करने में, दे रहे हैं मॉक, कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में। ठीक है, तो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है पेपर को, इसको पहले समझते हैं। हमारे पास मेजरली 5 सेक्शन दिख रहे होंगे तुम्हें, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग जिसको कहते हैं, वो वाला पोर्शन आता है। उसके अंदर अपना अंडरस्टैंडिंग वगैरह, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं जाना, ठीक है, बट एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, लीगल टॉपिक्स की। उसके बाद करंट अफेयर्स का पार्ट आता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसमें रट्टा मारना होता है क्या भैया? नहीं, रट्टा नहीं मारना होता, चीज़ों को रिलेट करना होता है थोड़ा सा, वो भी तुमने किया होगा। जनरल नॉलेज का पार्ट आता है, हाँ इसमें थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला काम है, बट इतना भी नहीं कि तुम परेशान हो जाओ, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये 2 पोर्शन आ गए। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, पूरा अंडरस्टैंडिंग, तुम कितने अच्छे से समझ पाते हो। फिर आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स सुन के तो भैया खून एकदम खौल जाता है एकदम, ठीक है। लेकिन देखो, मैथमेटिक्स की जगह तुम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी इसका नाम रख सकते हो, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम रख सकते हो। बहुत इजी टॉपिक्स आते हैं। मैंने एक मैराथन भी ली है, अगर तुमने वो मैराथन नहीं देखी तो जाकर मैराथन देखो, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या पूछा जाता है। मैंने उसमें PYQs भी कराए हैं, वो PYQs भी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे सारे साल के, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आता है। लॉजिकल रीजनिंग करने में तो सबको मजा आता है, बिकॉज इट इज़ लॉजिकल, ठीक है, तो कुछ याद करके नहीं जाना होता। लेकिन मॉक के नंबर कैसे बढ़ाएं भैया? देखो, पहले तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे टॉपिक्स के नाम क्या क्या, किस सेक्शन में तुम्हें दिक्कत है, क्या है, वो तुम्हें पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके से। अब यहाँ पे ना, जो समय कितना बचा है, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये 19 तारीख हो रहा है, ठीक है, और तुम्हारा एग्जाम 4 तारीख को है। एक पूरा हफ्ता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और अगर मैं मान लेता हूँ कि 20 तारीख को तुम वीडियो देख रहे हो या 21 तारीख को देख रहे हो, तो यहाँ पे मेरे पास 5 दिन है, 7 5 12 दिन के आसपास बचे हुए, ठीक है। और ये 3 दिन को हम छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए कि भाई ठीक है, 3 दिन में और कुछ भी करना होगा वो सारी चीज़ें करेंगे। तो हम 12 दिन की स्ट्रेटजी बनाकर चलते हैं कि भाई 12 दिन में हम क्या ही कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, दिखाता हूँ क्या क्या कर लोगे, ठीक है। तो ये जो टाइम बचा है ना हमारे पास, ये 12 डेज़ का है। और इस 12 डेज़ में प्लस 3 डेज़ हैं, बट वो 3 डेज़ हमारी रिवीजन और इंप्रूवमेंट के लिए होंगे। लेकिन ये 12 दिन में हम क्या करने वाले, ये दिखाता हूँ तुम, ठीक है। व्हाट टू डू नाउ, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मेरा कोई छोटी बहन या छोटा भाई प्रिपेयर कर रहा होता BLLB JMI के लिए 2026 के लिए, तो मैं उसको यही स्ट्रेटजी बताता और इसी तरीके से उसको पर्सनली प्रिपेयर करवाता। तो क्या होता है यहाँ पे कि देखो, कभी भी तुम मॉक दोगे ना, तो मॉक, लेट्स अज्यूम हमारे पास 100 क्वेश्चन है मॉक के, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं ले रहा 150 का, मैं 100 क्वेश्चंस बोल के चल रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ अच्छे से। 100 क्वेश्चंस में 3 सेक्शन आते हैं कभी भी। एक वो सेक्शन होता है जो गलत का सेक्शन होता है, एक होता है हमारे पास करेक्ट वाला सेक्शन, और एक होता है हमारे पास कौन सा, एक होता है हमारे पास न्यूट्रल बोल दो या अनअटेम्प्टेड बोल दो, ठीक है, अनअटेम्प्टेड, अनअटेम्प्टेड सेक्शन, ठीक है। अब इन तीनों के मतलब समझो पहले। पहले चलो आ जाओ, यहाँ पे करेक्ट वाले सेक्शन में मान लेते हैं 50 क्वेश्चन सही हैं, 20 क्वेश्चन गलत हैं, 30 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है फॉर द टाइम बिंग। अब ये कौन से बच्चे का केस हो गया? जिस बच्चे के ना, मैंने तुम्हें दिखाया शुरुआत में ही, जिस बच्चे के 60 या 70 नंबर आ रहे हैं, उन बच्चे का केस हो गया। ऑलमोस्ट 50% मार्क्स आ रहे हैं और उसको 100% पे जाना है। अब वो कैसे जाएगा ये डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्या हम फॉलो करने वाले हैं, अभी समझना ध्यान से। ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इसमें तुम्हें बस मॉक देते रहना है, तो ये 50 नंबर मेंटेन रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। लेकिन अब नंबर बढ़ाने कैसे भी, अब मेन तो हमारा मुद्दा यही है ना कि हम अगले 2 मॉक में इतने नंबर बढ़ा ले, 3 मॉक में इतने बढ़ा ले, ये कैसे होगा? ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल कैसे है? पहले तुम्हारा टारगेट होना चाहिए ये जोन, क्योंकि ये जोन ऐसा है जहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट दिखती है हमें। अब समझो थोड़ा सा, कोई चीज़ गलत हुई है, इसका मतलब क्या है कि यार वो चीज़ तुम्हें थोड़ी बहुत आती थी, तुमने हाथ लगाया और वो गलत हो गई।
क्योंकि वो चीज़ थोड़ी बहुत आती थी, मैं थोड़ा बहुत और मेहनत कर लूँगा तो वो चीज़ पूरी आने लग जाएगी। यानी कि मेरा मेजर फोकस होना चाहिए इसको इंप्रूव करना, ठीक है, मेजर फोकस। अगर एक बच्चा टोटल 10 मॉक लगा देता है, ठीक है, तो 10 मॉक के अंदर वो ऑलमोस्ट इंप्रूवमेंट बताता हूँ, ठीक है। अगर आज उस बच्चे के 60 नंबर आ रहे हैं ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एकदम 140 प्लस स्कोर कर ही देगा वो बच्चा, लेकिन मैं इस बात की श्योरिटी ले सकता हूँ कि 130 के आसपास तो उसके नंबर पहुँच ही जाएंगे। वो कैसे होंगे? मेजर फोकस एरिया को इंप्रूव करके, ठीक है। ये जो 20 क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी और वो इंप्रूव हो जाएंगे। कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। और उसके बाद आता है ये वाला पोर्शन। अब ये वो पोर्शन है जो भैया कभी पढ़ा ही नहीं, कभी छुआ ही नहीं। तो यार देखो, इसके लिए तुम यूट्यूब पे वन शॉट्स देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, हमारे चैनल पे अपलोडेड ऑलरेडी। अगर तुम्हारे पास बैच का एक्सेस है तो सोने पे सुहागा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एग्जैक्ट प्रिसाइज वही कंटेंट है जो तुम्हें देखना है, ठीक है। तो तुम बैच की वीडियोज़ को देखो। अब उसको ना कैटेगराइज करना सीखो। अब ये 30 क्वेश्चन में हो सकता है कैटेगरी इस हिसाब से बने कि भाई मेरे को ना मैथ्स की क्वेश्चन छूटे हैं मेरे, ठीक है, उसके बाद मेरे पास इंग्लिश के क्वेश्चन छूटे और उसके बाद लॉजिकल के क्वेश्चन छूटे, ठीक है। अगर ऐसा है तो तुम क्या करोगे? तुम मैथ्स के क्वेश्चन में जाओगे, तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा तुम्हारा सबसे मज़ा आने वाला है जिस पार्ट को करने में, और जो जल्दी समझ में आने वाला है। मान लो किसी बच्चे को लॉजिकल समझ में आने वाला है, मैथ्स हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैथ्स एकदम से समझ में आ जाएगा। हो सकता है कोई कंफर्टेबल हो लॉजिकल में, तो पहले क्या करो, जाओ लॉजिकल और इंग्लिश को निपटा कर आओ। 1-2 मॉक के लिए मैथ्स को छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और तुम्हें पता है कि तुम्हारे क्या आता है क्या नहीं आता। इन सेक्शन को निपटा कर आए। अगले मॉक में होना क्या चाहिए? करेक्ट में तुम्हारे 65 होने चाहिए, यहाँ पे 5 ही इनकरेक्ट होने चाहिए। या फिर ये जो 30 क्वेश्चन थे ना, इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो यहाँ शिफ्ट करे तुमने, और यहाँ 15 क्वेश्चन बन चुके। यहाँ से 15 क्वेश्चन यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ शिफ्ट हुए, और यहाँ पे अब ये वैल्यू हो चुकी है 20 क्वेश्चन की, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि भैया क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली तुम सेक्शन को डिवाइड कर रहे हो। तुम्हें अल्टीमेट निर्वाणा का है, तुम्हारा निर्वाणा यहाँ पे है। ये वो है पॉइंट जहाँ पे सारे क्वेश्चन गलत है, सही है। ये पॉइंट है जहाँ पे क्वेश्चन गलत है, और ये पॉइंट है अनअटेम्प्टेड वाले। तुमने थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे फेंके और यहाँ के क्वेश्चन यहाँ पे फेंके, और यहाँ पे तुम पाइलअप करते जा रहे हो। हर मॉक के साथ यहाँ पे तुम्हें दिखेगा क्वेश्चन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मेंटेन्ड है क्योंकि यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें लॉजिकल क्लैरिटी होगी अब कि किस तरीके से नंबर बढ़ते हैं मॉक के अंदर। लेकिन भैया मॉक देना कब है? मॉक देने का ना एक शेड्यूल बनाओ कि यार मैं ना 10 बजे से लेके 12 बजे तक मॉक दूंगा। मैं नहीं 10 बजे से 12 बजे तक नहीं देना, कोई बात नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं ना 12 से 1 दूंगा, 12 से 2 दूंगा मॉक, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। मोस्टली हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हम जो मॉर्निंग आवर्स है, ठीक है, मतलब मॉर्निंग आवर्स इन द सेंस 10 बजे से लेके 3-4 बजे तक, इन्हीं के बीच में टाइम में दे, क्योंकि हमारा पेपर इसी टाइम पे होता है, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में मॉक दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। स्पेसिफिक कंडीशंस देख लेना कि भाई पेपर वाले कंडीशंस पे देना है हमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा है बीच में उठ के चले जा रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 घंटे नॉन स्टॉप तो 2 घंटे नॉन स्टॉप, 3 घंटे नॉन स्टॉप 3 घंटे नॉन स्टॉप, जैसे भी जो भी तुम्हें टाइम लग रहा है अभी देने में वो देखना है। देखो एक्यूरेसी तुम्हारा मेन फोकस अब नहीं रह सकता। मैं पहले हर बार बोलता हूँ एक्यूरेसी, बट यहाँ पे तुम्हें एक्यूरेसी के साथ स्पीड करनी पड़ेगी, ठीक है। स्पीड कैसे आता है? स्पीड आता है प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस कहाँ से करे भैया? प्रैक्टिस होंगे तुम्हारे मॉक से। मतलब पहले मॉक में हो सकता है किसी बच्चे को 15 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, लेकिन अगले मॉक में उसको ट्राई करना है कि सिर्फ 5 मिनट का ही एक्स्ट्रा टाइम ले, और तीसरे मॉक में तो 1 मिनट का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना तुम्हें। तो इस तरीके से तुम स्पीड बढ़ा सकते हो। रही बात एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी ही हमने डिसाइड किया अभी कि कैसे बढ़ाना है एक्यूरेसी को, ठीक है। अगर मैं तुम्हें आगे लेकर चलूँ तो तुम्हें मैं ये बताता हूँ कि शेड्यूल क्या होना चाहिए तुम्हारे मॉक का। अगर आज का डेट देखिए हम, ठीक है, तो 20 तारीख से मान लेते हैं क्योंकि आज तो 19 है, बट हम 20 तारीख से मानते हैं। 20, 21, 22, 23, तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलो। देखो मॉर्निंग आवर्स में मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने मतलब यही 10 बजे से लेके, सुनना ध्यान से, ठीक है, ये मेरा 10 बजे से लेके ऑलमोस्ट 2 बजे तक है, ठीक है। और ये वाला टाइम मेरा सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे वाला टाइम है, और यहाँ पे मेरा टाइम है 2 बजे से लेके ऑलमोस्ट 8 बजे तक, या फिर रात तक का टाइम ले लो। चलो इसको ना डिवाइड कर लेते हैं, 2 से 6 और यहाँ पे 6 से 10। देखना मैंने पूरे दिन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? मैंने पूरे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। ये पार्ट है तुम्हारा मॉक का, और ये कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तुम्हें मॉक देना ही देना है,
ठीक है। ये पार्ट है तुम्हारा एनालिसिस प्लस इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। अब एनालिसिस प्लस इम्प्रूवमेंट मतलब एनालिसिस किया तुमने मॉक का, जैसे अगर तुम अड्डा के मॉक्स में इनरोल्ड हो तो वहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे पास शीट बन के आ जाती है, चार्ट्स बन के आ जाते हैं कि कौन से सेक्शन में वीक हो तुम, कौन से सेक्शन को कैसे इंप्रूव करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से क्वेश्चन जो तुमने गलत किए हैं वो बच्चों ने कैसे उसको सही किया और कितने टाइम में सही किया। तो तुम उस पर एनालिसिस करोगे, उसको इंप्रूव कर रहे होगे, वो पढ़ रहे होगे उनके आंसर्स, जो क्वेश्चन लग रहा होगा कि इसीलिए मिस्टेक हो गया, उनके आंसर पढ़ रहे होगे, इस तरीके से कर रहे होगे। बाकी फिर बचे हुए टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रट्टाफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ से आप रट्टा मारते हो चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि आपका करंट अफेयर्स का हो गया, लीगल के कुछ पार्ट हो गए, या फिर मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है, लॉजिकल के कोई कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर किसी भी चीज़ का जो भी तुम्हें रट्टाफिकेशन करना है, जिसको भी तुम्हें रट्टा मारना है, वो वाला पोर्शन तुम यहाँ कर रहे होगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 6 से 10 नॉन स्टॉप पढ़ रहे होगे, यहाँ पे हो सकता है तुम 2 घंटे यहाँ दो, ठीक है, 3 घंटे ऑलमोस्ट तुम यहाँ दोगे, ठीक है, यहाँ पे भी 2 घंटे बस देने हैं तुम्हें। लेकिन ये जो 6 से 10 वाली टाइमिंग है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अब तुमने मॉक दे दिया है, मॉक का एनालिसिस कर लिया, यहाँ तुम अपना रिपेयर वर्क कर रहे होगे। क्या कर रहे होगे, रिपेयर वर्क। रिपेयर वर्क मतलब भैया, रिपेयर वर्क मतलब जितने भी क्वेश्चंस तुमने गलत किए हैं मॉक में आज, उन सब के टॉपिक को उठा के पढ़ना, समझना और उसको आगे सॉल्व करना, उनके ऊपर क्वेश्चंस करने। तो यहाँ पे मैंने अगर 6 से 10 लिखा है तो यहाँ पे तुम 4 के 4 घंटे दोगे। भैया ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, कितना हो गया, 8-11 घंटे। 11 घंटे एक नॉर्मल एस्पिरेंट पढ़ सकता है अगर उसके पेपर 15-20 दिन बाद है तो, ठीक है। ये अगर स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत अच्छे नंबर इंप्रूव होने वाले हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से तरीके से तुम परफॉर्म करोगे। भैया मॉक लगाए कहाँ से, देखो हमने मॉक ऑलरेडी लाइव कर रखा है, ठीक है। इसके अंदर आपको 11 मॉक्स मिलते हैं, पार्ट टेस्ट भी मिलते हैं, और हर एक मॉक की एनालिसिस मिलती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको सही आंसर के साथ एनालिसिस मिलता है, और आपके कॉम्पिटिटर्स ने कितना टाइम लगाया उस क्वेश्चन को करने के लिए, वो चीज़ मिलती है। आप कॉम्पिटिशन में कहाँ स्टैंड करते हो, वो चीज़ मिलती है, हर एक चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये कोड यूज़ कर लोगे तो ये जो है, ठीक है, क्योंकि अभी समर सेल चल रहा है, ये कोड यूज़ करने के बाद ऐसे ये 430 440 का दिखाएगा, ठीक है, बट ये कोड यूज़ करने के बाद ये ऑलमोस्ट 400 रुपये का हो जाएगा, ऑलमोस्ट 400 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास तुम देखोगे तो 40 रुपये का एक मॉक पड़ता है। मुझे लगता है कि 40 रुपये का बंदा मोमोज खा लेता है दिन का, ठीक है, उससे भी ज़्यादा ही होता होगा रेट, बट मतलब 80-90 रुपये तो होता ही होगा। तो तुम देखो ध्यान से, सही इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। और यहाँ पे ना तुम मेरे को मेल भी कर सकते हो अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तुम्हें, ठीक है। तुम अड्डा के मॉक में इनरोल्ड हो और नंबर नहीं इंप्रूव हो रहे, तुम्हें चाहिए कि भैया गाइड कर देते थोड़ा सा, तो तुम मेरे को मेल करो कि भैया हमने अड्डा का मॉक में इनरोल कर रखा है, ठीक है। या फिर तुम इनरोल कर रहे हो तब भी तुम मेल कर सकते हो कि भैया आज मैं इनरोल कर रहा हूँ, आप आगे कोई मेरे को इशू होगा तो प्लीज़ मेरे को गाइड कर दीजिएगा, ठीक है। ये करके तुम मेरे को मेल भी कर सकते हो। एंड जाने से पहले मैं बता दूँ, ठीक है, कि अभी समर सेल चल रहा है ना, 20 तारीख को रात को मोस्ट प्रोबेबली ये समर सेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें ये मॉक वापस से 500 के हो जाएंगे, फालतू के 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे। तो अभी इनरोल कर लो, ठीक है। 3 दिन बाद भी मॉक लगाना है तब भी अभी इनरोल कर लो। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, LLB एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे GMI LLB दिखेगा तुम्हें, यहीं पे नीचे जाओगे ना तो तुम्हें मॉक्स दिख जाएंगे। लेकिन तुम चाहते हो कि यार मैं 400-450 रुपये पे कर ही रहा हूँ, इससे अच्छा तुम बैच के अंदर भी इनरोल कर सकते हो, ओनली इफ़ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी अभी तुम्हें नहीं है तो, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा कोई सेक्शन वीक है, तो तुम इसके अंदर इनरोल करो। स्पेसिफिक क्लासेस मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। इनफैक्ट ये मॉक का भी तुम्हें यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। ये प्राइस नहीं पे करना, 1300 का हो जाएगा ये, अगर तुम कोड यूज़ कर लेते हो अतुल 40, ठीक है। समर सेल कुछ टाइम के लिए लाइव है तो उतना टाइम तक यूज़ कर लो इसको। चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास, अगली वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।